हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज है हमारी उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज का डे 7। उत्तराखंड की तैयारी पाठशाला के साथ है जारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप मेरे से पहले आंसर दे। तो इसका आंसर होगा 1900। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस नदी के तट पर माधव सिंह भंडारी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? ठीक है, इसी से दूसरा क्वेश्चन कि किस युद्ध में माधव सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हुए? तो उस युद्ध का नाम है छोटा चीन का तुमुल युद्ध, जो लगभग 1540 के आसपास हुआ माना जाता है। ठीक है, इसी युद्ध में सतलज नदी के किनारे वीर गति को प्राप्त हुए थे माधव सिंह भंडारी। अब एक टर्म आता है गर्व भंजन और गर्व भंजक। ठीक है, तो गर्व भंजन कहा जाता है महीपत शाह को। महीपत शाह को वहीं अगर गर्व भंजक कहें तो बोलते हैं हमारे माधव सिंह। ठीक है ना, माधव सिंह। तो महीपत शाह के ही सेनापति थे कौन? माधव सिंह भंडारी। मलेथा में एक बहुत बड़ी गूल या फिर कह सकते हैं नहर का निर्माण किया था और कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि अपने बेटे का भी बलिदान दे दिया था गूल निर्माण के लिए। ठीक है, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है ना, और आंसर है इसका ऑप्शन सी 1847 में, और 1854 में इसका नाम पड़ा थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, और 2001 में, सितंबर 2001 में से 7वें आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है ना, 1960 में यहां पर एक भूकंप का मतलब अलग से एक डिपार्टमेंट बनाएगा, भूकंप रिसर्च का। ठीक है, कस्तूरी पाया जाता है। कस्तूरी मृग हमारा राष्ट्रीय पशु, और उसी से मिलता जुलता सवाल कि कस्तूरी पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आंसर है इसका ऑप्शन ए नर मृग। नर मृग में पाया जाता है एक बारी में 30 से 45 ग्राम। ठीक है ना, 30 से, और हर 3-3 साल में कस्तूरी का दोबारा से निर्माण होता है। ठीक है ना, अब बात करेंगे कस्तूरी। तो कस्तूरी 3 तरह की होती है, 3 तरह की कस्तूरी पाई जाती है। कौन कौन सी? पिंगल, कृष्ण, ठीक है, और एक और होती है जो पिंगल होती है, ये होती है कपिल। सॉरी, एक होती है कपिल, एक होती है पिंगल। कपिल, पिंगल और कृष्ण। जो कपिल होती है ये मिलती है आपको नेपाल में, जो पिंगल है ये आपको मिलेगी कश्मीर में, वहीं जो कृष्ण कस्तूरी है वो मिलती है आपको सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीबी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है जीबी पंत विश्वविद्यालय एशिया का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है ना, और 1972 में इसके साथ जोड़ा गया था जीबी पंत का नाम। ठीक है, जीबी पंत का नाम 1972 में जोड़ा गया। दर्पण पुस्तक के लेखक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये क्वेश्चन काफी बार मतलब मेरे हिसाब से मुझे ध्यान आ रहा है कि ये आ चुका है किसी ना किसी एग्जाम में, और आंसर बनेगा इसका राजेश भंडारी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप पाठशाला ऋषि के साथ ऐसे ही जुड़े रहे तो आने वाले समय में मैं आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चंस याद कराकर ही जाऊंगा। हम क्वेश्चंस को इतनी बार रिपीट करेंगे, इतना रिवीजन करेंगे कि क्वेश्चंस आपके दिमाग में बस जाएंगे। बस आपको जुड़े रहना है पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें प्यार दिखाइए, हम आपको चौगुना प्यार दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर होगा इसका ऑप्शन सी राजी जनजाति में। ठीक है, राजी जनजाति में मूक विनिमय। अब मूक विनिमय क्या होता है? बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो मूक विनिमय ऐसा होता है कि जो राजी जनजाति के लोग होते हैं वो लोगों के घर में सामान छोड़ जाते हैं और मतलब जैसे बैल बजाकर या दरवाजे खटखटाकर चले जाते हैं। फिर लोग अपना जो सामान होता है वो ले लेते हैं और उसके बदले में कुछ या तो भोजन या फिर पैसे बाहर रख देते हैं, और दूसरा जो राजी जनजाति का व्यक्ति होता है वो जाता है पैसे लेकर आ जाता है। इस तरीके से मतलब बिना किसी बोलचाल के एक
वो बिजनेस हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तिमाशा क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा इसका आंसर बनेगा। और तिमाशा तिमाशा के साथ एक और तरह की कह सकते हैं मुद्रा प्रसिद्ध थी जिसका नाम था जौ। ठीक है, और दक्षिणी तिब्बत के साथ जब व्यापार होता था तो इस मुद्राओं का प्रयोग होता था। और मतलब माना जाता है कि प्रदीप शाह के समय पर यह जो मुद्रा थी ये प्रचलित थी। उत्तराखंड विकास पुरुष का निधन कब हुआ था? ठीक है, चार ऑप्शन है विकास पुरुष का, आप जानते हैं सब नाम। विकास पुरुष कौन? नारायण दत्त तिवारी जी, हमारे राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ ऑप्शन बी 18 अक्टूबर 2018 को। 18 आपको याद रखना है, ठीक है ना, 18 अक्टूबर 2008 को इनका निधन हुआ। ठीक है, और अगर जन्म की बात करें तो 1924 में इनका जन्म हुआ था, नैनीताल के गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और एक बार उत्तराखंड के। आरुषि निशंक संबंधित है। ठीक है, आरुषि निशंक हमारे जो सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुत्री है ये, और इनका संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके सामने है और आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नृत्यांगना। साथ ही साथ ये पर्यावरणविद भी है। ठीक है ना, और अभी ये कुछ समय बाद हो सकता है ये फिल्मों की तरफ भी इनका झुकाव हो रहा है। अभी बहुत ही जल्दी फिल्मों में भी आने वाली है। उत्तराखंड की एक फिल्म आई थी अभी, मेजर निराला, जिसका इन्होंने प्रोडक्शन किया था। ठीक है ना, गंगा जी से जुड़ा एक क्लीन गंगा कुछ करके कैंपेन है, उसके साथ भी ये जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? उत्तराखंड में बहुत से स्थान है जहां पर हवाई पट्टी है, प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं, लेकिन एक हवाई पट्टी, एक एरोप्लेन के जो उतरने का या उड़ने का स्थान है। तो इनमें से कहा नहीं है? तो ऑप्शन डी, रामनगर में हवाई पट्टी नहीं है। जौलीग्रांट में तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जिसे हम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नैनीसरी में हवाई अड्डा है जो पिथौरागढ़ में है, और पंतनगर उधम सिंह नगर में फूलबाग में एक हवाई अड्डा है। किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है और आंसर होगा इसका क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल इसका आंसर होगा, जिन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस लड़ा था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस इन्होंने ही लड़ा था। ठीक है ना, और 1926 में स्वराज दल के टिकट से क्या हुआ था? इन्होंने गढ़वाल से चुनाव जीता था और 1938 में हाई कोर्ट के जज बने थे। बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। ठीक है ना, प्रमुखता देखिए, वैसे तो बहुत सारी जगह प्रमुख रूप से कहां निवास करती है? तो उधम सिंह नगर में प्रमुख सबसे ज्यादा निवास करती है बुक्सा जनजाति। और अगर उसके बाद देखा जाए तो वो करते थोड़ा बहुत नैनीताल के रामनगर में करते हैं आवास। और जिस जगह पर बुक्सा लोग मतलब कहते हैं निवास करते हैं उस क्षेत्र को बोला जाता है बुक्साड़। ठीक है, बुक्साड़। देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में महर बुक्सा रहते हैं, महर या फिर महर बुक्सा रहते हैं, जो विकास नगर और सहसपुर वाली साइड रहते हैं। ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है ना, ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास प्रसिद्ध है ऑप्शन सी, भोटिया जनजाति में। बात करेंगे हम ग्रीष्मकालीन आवास की तो उसे ये बोलते हैं मैथ। ठीक है, और शीतकालीन आवास जो होता है इसका उसे ये बोलते हैं मुनसा या मुंडा या फिर गुंडा। ठीक है, सभी बोलते हैं। टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो टब्बर संबंधित है तो हो सकता है आप लोगों को याद आ रहा हो कि राजी जनजाति से संबंधित है टब्बर, लेकिन राजी तो ऑप्शन में नहीं है। तो राजी जनजाति का ही दूसरा नाम है क्या? वन रावत या फिर वन रौत या फिर जंगल के राजा। ठीक है, ये है। भोटियो लोगों द्वारा बनाई जाने वाला
भात क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब अलग अलग व्यंजन बनते हैं, उनमें से जो भोटिया लोग भात बनाते हैं कुछ अलग तरीके से बनाते होंगे, और उसका क्या नाम है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, छाकू। ठीक है, ये भी शायद से मुझे ध्यान आ रहा है कि यूके ट्रिपल एस किसी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, छाकू। अगर बात करेंगे सब्जी की, जो भोटिया द्वारा सब्जी बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं छामा। ठीक है, बड़े आकार की रोटी जब बनाते हैं, बड़े आकार की रोटी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पुली। ठीक है, और छोटे आकार की रोटी जब बनती है, छोटे आकार की रोटी, तो उसे बोलते हैं कुतो। ठीक है, कुतो। जौहरी या शौका जनजाति कहां निवास करती है? ठीक है, पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली। तो जौहरी किसी की जनजाति है, तो जौहरी जो है भोटिया की एक जनजाति है, भोटिया जनजाति है, उसकी उपजाति है जौहरी। ठीक है, और ये निवास करती है आपकी पिथौरागढ़ में। जौहरी, शौका, चौंदंस, दरमिया, ठीक है, ये सब पिथौरागढ़ में निवास करती हैं। बात करेंगे हम चमोली की, तो चमोली में करते हैं मारछा और तोलछा। मारछा, तोलछा निवास करते हैं कहा? चमोली में। और उत्तरकाशी में निवास करते हैं जाड़ भोटिया। कौन? जाड़ भोटिया। रंग भंग नाम युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? बहुत ही अलग, बहुत ही अलग ही तरीके की रस्म रीति रिवाज है ये, और ये प्रचलित है किसमें? तो ये है भोटिया में। इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, एक रात होती है, उस समय पे एक गांव जहां पर भोटिया लोग रहते हैं, तो उसके गांव के बाहर एक जगह होती है, वहां पर जो युवा युवती होते हैं वो जाते हैं, रात भर वहीं रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि उसी रात को एक दूसरे के लिए अपना वर वधु पसंद कर लेते हैं, वो आके बताते हैं फिर, और घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग सुनेंगे तो मजा आएगा। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में कौन सी है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति माना जाता है किसे? भोटिया को। ठीक है ना। शिवानंद आश्रम स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऋषिकेश। 1936 में स्वामी शिवानंद द्वारा यहाँ शिवानंद आश्रम की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा माहौल प्रदान करता है, अगर आप कभी आपको मौका मिले तो शिवानंद आश्रम जरूर जाइए। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है इनके पास, जहां पर बहुत ही आध्यात्मिक पुस्तकें भी रखी गई हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों को यहाँ पर आना, मतलब माना जाता है कि बहुत सारे लोग आए, जिनमें से एक है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में भी यहाँ का जिक्र किया है। भोटिया व्यापार की समाप्ति किस वर्ष से हुई? ठीक है, तो भोटिया व्यापार की समाप्ति हुई थी भारत चीन युद्ध 1962 के बाद। उससे पहले क्या होता था, भोटिया लोग जो व्यापार करते थे चीन के साथ दर्रों से कर लेते थे, लेकिन 62 के बाद वो बंद हो गया। निम्न में से कौन सा मेला भोटिया जनजाति से संबंधित है? ठीक है, जनजाति से आज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन आज ही याद कर लो। अगर जब मैं दोबारा इन क्वेश्चंस को लाऊं तो आप सीधा एक क्लिक में आंसर दे सके। ठीक है ना, जितना आप लोग हमारे साथ देंगे, हम चौगुना आपका साथ देंगे। ठीक है, और पूरा मानेंगे आपको, आपका सिलेक्शन करवाकर आपको सारे आंसर, कम से कम 10,000 क्वेश्चन याद करवा के जाऊंगा मैं आपको, अगर आप जुड़े रहे कंटिन्यू पाठशाला ऋषिकेश के साथ। और आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जौलजीबी मेला, जो लगता है किसके? काली और गौरी के संगम पर। ठीक है ना। महासू देवता किस महासू मेला नहीं, मतलब देवता की बात करें तो जौनसारी से। कौन सी जनजाति में मात्र सत्ता प्रथा प्रचलित है? बहुत बार बच्चे इसका आंसर जौनसारी कर देते हैं, लेकिन आज ऑप्शन में जौनसारी तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, थारू। ठीक है, जौनसारी लोग महासू किस देवता को कहते हैं? मतलब महासू के रूप में वो किस देवता को पूजते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, शिव, गणेश, विष्णु या फिर ब्रह्मा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, शिव। कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जौनसारी। इसी वजह से जौनसारियों में पहले बहुपति विवाह भी प्रचलित था, मतलब 5 भाई और उनकी एक ही पत्नी, जिस तरह से पांडवों की एक ही पत्नी थी, कौन? द्रौपदी। ठीक है ना। किस चंद शासक का नाम स्याल बूंगा या लखुली विराली मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऑप्शन बी, लक्ष्मी चंद का। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुगलों से बहुत ही ज्यादा डर के रहता था, तो लखुली विराली का मतलब है भीगी बिल्ली। ठीक है ना। लक्ष्मी चंद का अगर बात करेंगे तो मुनाकोट ताम्रपत्र है, मुनाकोट
ताम्रपत्र में इसका नाम क्या मिलता है? तो मिलता है लक्ष्मीमन, लक्ष्मीमन, ठीक है ना, लक्ष्मीमन मिलता है, ठीक है। और बात करेंगे तो इसने कचहरी बनाई थी कौन सी? न्योवली और बिष्टावली, न्योवली और बिष्टावली नामक कचहरी बनाई थी किसने? लक्ष्मी चंद ने, ठीक है ना। और बगीचे बनवाए थे बहुत सारे, बगीचे बनवाए थे बहुत सारे लक्ष्मी चंद ने। कौन सी जनजाति अपने को राजपूत से संबंधित मानती है? भोटिया, जौनसारी, थारू या इनमें से कोई नहीं। तो राजपूत से संबंधित मानती है अपने आप को, ऑप्शन ए भोटिया जनजाति। प्राचीन भारत तिब्बत व्यापार निम्न में से किस मार्ग द्वारा होता है? पीछे आपको बता चुका हूं और आंसर होगा इसका ऑप्शन सी दर्रा। और सबसे प्रमुख दर्रा कौन सा था? तो वो था लिपू लेक, ठीक है। सबसे प्रमुख, वैसे बहुत सारे दर्रे थे लेकिन सबसे प्रमुख था लिपू लेक। राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है? पंकज सेमवाल, रमेश भटेजा, अनिल जमलोकी या पंकज सिरोही। तो रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। उपनामों से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे आपको एक एक करके उपनाम याद कराता जाऊं, ठीक है। दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्हें 1982 में कौन सा अवार्ड मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। तथा 2005 में पद्म विभूषण, ठीक है ना, सॉरी पद्म भूषण भी मिला था, विभूषण नहीं पद्म भूषण, ठीक है। गुलाब कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो गुलाबी कांठा बुग्याल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर करता हूं। तो गुलाबी कांठा बुग्याल स्थित है आपका ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। और अगर हम बात करेंगे गुलाबी घाटी, सॉरी गुलाब घाटी, गुलाब घाटी, तो वो है आपकी कहां? काठगोदाम में, काठगोदाम में। राज्य के जनजाति पशुपालकों के चारागाह कहलाते हैं। कितना इजी क्वेश्चन। तो देखिए हमेशा ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन आएंगे, ऐसे इजी क्वेश्चन में आएंगे, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार हो सकता है कि जल्दी जल्दी में ना बच्चे इसे भी गलत कर देते, वो चीज नहीं करनी, धैर्य के साथ। एग्जाम में आपको पूरे 2 घंटे मिलते हैं, तो 2 घंटे का पूर्ण इस्तेमाल करना है और आंसर बनेगा इसका बुग्याल, सबको ही पता है। किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर बनेगा ऑप्शन बी त्रियुगी नारायण, जो स्थित है यज्ञ पर्वत की डाल पर, यज्ञ पर्वत के तलहटी या डाल पर स्थित है त्रियुगी नारायण मंदिर। कहा जाता है जो शिव पार्वती की विवाह के लिए अग्नि जली थी वो आज भी यहां पर प्रज्वलित है, ठीक है ना। कहा क्या जाता है, सच में है। निम्न में से किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है? ठीक है ना, जनजातियों में विवाह के बहुत अलग तरीके हैं, इनमें से एक है बैठान विवाह और यह प्रचलित है आपका ऑप्शन डी बुक्सा जनजाति में। किस जनजाति के ग्रह नरकुलों से निर्मित होते हैं? नरकुले मतलब एक सबसे रिंगाल की तरह होते हैं नरकुले, और कौन लोग बनाते हैं? तो भोटिया लोग बनाते हैं अपने घर नरकुलों से। जिस क्वेश्चन में कुछ बताने के लिए होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिसमें नहीं होगा फिर आगे बढ़ेंगे सीधा आंसर करके। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दिखनौरी प्रथा भी आपकी प्रचलित है ऑप्शन ए थारू जनजाति में। थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं। भरड़ा ये शब्द बहुत मतलब अलग क्वेश्चन है कि अच्छा बन सकता है क्वेश्चन। भरड़ा किसे कहा जाता है? तो भरड़ा कहा जाता है ऑप्शन बी पुजारी को थारू जनजाति के लोगों द्वारा। लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? भोटिया, थारू, जौनसारी या फिर राजी। तो लहचारी नृत्य भी प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन बी थारू जनजाति में। डी लिखा है लेकिन ऑप्शन बी है, ध्यान रखेंगे। निम्न में कौन सा कार्य सभी जनजातियों में प्रचलित है? मदिरा सेवन, व्यापार, मछली, टोकरी इत्यादि का कार्य। तो सभी जनजातियों में जो प्रचलित है, सभी जनजाति व्यापार तो नहीं करती, मछली का सेवन भी सिर्फ भोटिया लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका मदिरा सेवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजा के शासनकाल में सती प्रथा का विवरण मिलता है? तो किस राजा के काल में मिलता है? तो ये मिलता है आपको ऑप्शन बी श्याम शाह के काल में। और श्याम शाह के काल में करीबन उसकी 60 रानी, जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है अलकनंदा में डूबने से, तो उसकी 60 रानियों के सती होने की मतलब कहते मिलता है, सती होने की खबर हमें मिलती है, ठीक है। हेवल घाटी आंदोलन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आंसर होगा इसका क्या? हेवल मछली की रक्षा हेतु बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये था अवैध खनन के विरुद्ध।
अवैध खनन के विरुद्ध, ठीक है ना। चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने वाला कौन था? तो चिपको आंदोलन को प्रारंभ करने वाली थी चिपको वुमेन, हमारी गौरा देवी जी, जिन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया था। चिपको आंदोलन का वास्तविक प्रेरणा कौन था? तो देखिए, शुरुआत तो करी गौरा देवी ने, लेकिन उसको एक अपनी ऊंचाई पर, एक हाइट पर पहुंचाया किसने? तो वो पहुंचाया था ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, ठीक है। वह मुख्यमंत्री जो 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूं, सीधा सीधा आंसर नारायण दत्त तिवारी, 3 बार यूपी और 1 बार यूके, ठीक है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय है देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल? तो हरिद्वार में स्थित है देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी कब? अप्रैल 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। और शांति कुंज जो गायत्री तीर्थ है वही इसका संचालन करते हैं। हिमवीर संजीवनी योजना क्या है? तो हिमवीर संजीवनी योजना संबंधित है, थोड़ा तो ये हो जाएगा आईटीबीपी से संबंधित है, आईटीबीपी के जवानों से संबंधित है हिमवीर संजीवनी योजना। निम्न में से किसका संबंध साहित्य से है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, शैलेश मटियानी, ठीक है ना। बात करेंगे हरीश रावत की तो राजनीति, ठीक है, राजनीति। बात करेंगे संकल्प खेतवाल की तो संगीत, म्यूजिक कंपोजर है और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है। रणवीर बिष्ट चित्रकार, ठीक है। शैलेश मटियानी की असली नाम था क्या? रमेश चंद मटियानी, रमेश चंद मटियानी। और इनकी सबसे पहली पुस्तक थी कौन सी? सबसे पहला उपन्यास मेरी 33 कहानियां, मेरी 33 कहानियां, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कौन सा जिला जिसकी सीमा 7 जिलों से मिलती है? चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर देहरादून? पौड़ी जिला मैं कल भी आपको हमारे शायद से डे 6 से डे 5 में बता चुका हूं। पौड़ी एकमात्र ऐसा जिला है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से ये देखा मान लेंगे कि है ये पौड़ी है। सबसे पहले आपका आ गया हरिद्वार, फिर यहां से देहरादून, फिर इधर से टिहरी, फिर इधर से रुद्रप्रयाग, यहां से चमोली, फिर अल्मोड़ा और यहां से नैनीताल। 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए, ठीक है ना। उत्तराखंड के किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पौड़ी के कोटद्वार में स्थित राहु मंदिर। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो राहु ने अमृत पीने की कोशिश की और उसके मुख में अमृत चला गया था, पर उस सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उसकी गर्दन काट दी और जो गर्दन कटी वो यहां पर आकर गिरी, ठीक है ना। एक किंवदंती दूसरी है कि जब शंकराचार्य यहां पर आए तो उन्हें यहां पर राहु के होने का आभास हुआ और उन्होंने मंदिर निर्माण की कहा, ठीक है ना। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर एवं गोरखा सेनापति बमशा के बीच समझौता हुआ, कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 27 अप्रैल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 27 अप्रैल, ठीक है। 27 अप्रैल 1815 को हुआ क्या? 23 अप्रैल को होता है, 23 अप्रैल को एक युद्ध होता है जिसका नाम है गणनाथ डांडा, गणनाथ डांडा का युद्ध, ठीक है। गणनाथ जिसमें हस्ती दल चौतरिया मारा जाता है। फिर 25 अप्रैल को अंग्रेज अल्मोड़ा पर कब्जा कर लेते हैं और 27 अप्रैल को गार्डनर और गोरखा सेनापति बमशा के बीच संधि होती है और 28 अप्रैल को गोरखा सेनापति बमशा और कर्नल निकोलस के बीच एक संधि होती है, कर्नल निकोलस, ठीक है। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा नवंबर 1815 में अंग्रेजों से किए गए समझौते किस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए? अच्छा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, संगोली। और संगोली कहां है आपका? तो संगोली आपका बिहार में। अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच हुई संधि को नेपाल द्वारा सरकार द्वारा संतुष्टि कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन बी, मार्च 2016 यानी 4 मार्च 1816 को, ठीक है। किस जनपद से प्रतिवर्ष भारत चीन व्यापार होता है? तो अभी भी होता है थोड़ा बहुत व्यापार, और वो होता है कहां से? तो वो होता है पिथौरागढ़ से। रामनगर में उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन कहां है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, रामनगर में। राज्य की पहली वीडियो फिल्म
कौन सी है? तो ये है आपकी ऑप्शन ए समलौड़। पहली म्यूजिक एल्बम थी झुम्पा, ठीक है ना, म्यूजिक एल्बम। जगवाल पहली फिल्म, या फिर पहली गढ़वाली फिल्म, ठीक है ना, पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्देशित। और मेघा पहली कुमाऊनी फिल्म, काका शर्मा द्वारा निर्देशित, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है, किसे माना जाता है? तो राज्य वृक्ष हमारा क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन, बुरांश। क्वेश्चन ये नहीं है, अब मैं आपको और चीजें बताता हूं, वो ज्यादा याद रखनी है। तो 1500 से 4000 के बीच पाया जाता है क्या? बुरांश, ठीक है ना। और 11000 से ऊपर पाया जाता है क्या? सफेद बुरांश, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है रोडोडेंड्रोन, ठीक है, रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम, ठीक है, रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम। इसमें क्या होता है? इसमें एथेनॉल होता है, जो किसके लिए अच्छा है? डायबिटीज के लिए अच्छा है। 1974 के एक्ट के तहत इसे क्या हुआ था? संरक्षित घोषित किया था, तथा 1977 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ। थारू जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तलाक को कहा जाता है थारू जनजाति में उराई या फिर उरारी, ठीक है। गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था, तो गांधी जी द्वारा कुमाऊं का बारदोली कही गई थी सल्ट या खुबाड़ का गोलीकांड। और अगर बात करेंगे गढ़वाल का बारदोली, तो ये होता है गुजड़ू, ठीक है ना, कौन सा? गुजड़ू। महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, कहां की गई थी? तो ये की गई थी आपका ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। कब की गई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी आपका ऑप्शन बी खुशीराम आर्य द्वारा। निम्न में से किस इतिहासकार ने चिपको आंदोलन को फेमिनिस्ट उपागम से संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो फेमिनिस्ट का नाम फीमेल ही देंगी, और ये दिया था आपका ऑप्शन बी वंदना शिवा द्वारा, ठीक है ना। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रही है, चिपको आंदोलन में बहुत सक्रिय रही थी, देहरादून की निवासी है वंदना शिवा। ये थे उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर बताइए कितने आपको आए। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज रात 9:30 बजे क्विज होती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत होगी। धन्यवाद।